तो 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 2 महीनों की हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई पूरी जानकारी के साथ। मेरे सहयोगी रवि की तरफ रुख करते हैं। रवि, क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? मारियापुल के जिस स्टील प्लांट पर रूस के फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही है, वो स्टील प्लांट अब तक बचा कैसे रह गया, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह का होता है मारियापुल का अज़ोवस्ताव स्टील प्लांट, जिसे रूस की सेना ने फिलहाल चारों ओर से घेर रखा है। हालांकि रूसी सैनिक अंदर ना घुस पाए, इसके लिए इस स्टील प्लांट की दीवारों को ऊपर स्नाइपर जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, जो इस कैंपस में आने वाले दुश्मनों पर फायरिंग कर सकते हैं। इन स्नाइपर से रूसी सैनिक निपट भी लें तो स्टील प्लांट के अंदर की चुनौती उनके लिए खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस स्टील प्लांट के अंदर कुल 6 फ्लोर बने हैं, यानी जमीन के अंदर बेसमेंट नुमा 6 अंडरग्राउंड फ्लोर। इन 6 अलग अलग फ्लोर पर कहीं खाने पीने का सामान रखा हुआ है, स्टोर बनाया हुआ है, कहीं पर फ्लोर पर सैनिकों के लिए गोला बारूद इकट्ठा करके रखा गया, ताकि दुश्मन जब यहां दाखिल हो तो उन पर हमला किया जा सके। इस अंडरग्राउंड बेसमेंट के तीसरे फ्लोर पर यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है। इसी तरह सुरंग के 4थे फ्लोर पर भी यूक्रेनी नागरिकों ने शरण ले रखी है, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। जबकि सुरंग के सबसे आखिरी फ्लोर यानी 6ठे फ्लोर पर मौजूद हैं यूक्रेन के सैनिक, जिन तक पहुंच पाना रूसी सैनिकों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि यहां एंट्री करते ही यहां मौजूद यूक्रेनी सैनिक उनके खिलाफ गोरिल्ला वॉर शुरू कर सकते हैं। 6 फ्लोर की ये पूरी सुरंग करीब 24 किलोमीटर लंबी है, जो रूस के लिए किसी फूल भुलैया से कम नहीं है। खास बात यह है कि रूस की सेना चाहकर भी यूक्रेनी सैनिकों को यहां से बाहर निकालने पर मजबूर नहीं कर सकती है, क्योंकि 6 फ्लोर वाली इस सुरंग में बिजली की सप्लाई लाइन पूरी तरह से सुरंग के अंदर से ही कंट्रोल होती है। और यही नहीं, सुरंग के अंदर पानी की सप्लाई की जो लाइन है वो भी सुरंग के अंदर ही है। और वजह यही है कि यूक्रेन के सैनिक इसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं। बड़ी खबर की तरफ, महायुद्ध में रूस का पलड़ा भले ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन यूक्रेन का पलटवार भी तेज हो गया है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें स्किफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया जा रहा है, और इस हमले में खार्किव में रूसी टैंक देखिए किस तरह से तबाह कर दिया गया। यह वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है। यूक्रेन के शहर बर्बाद हो रहे हैं, कई बर्बादी की कगार पर है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही नजर आ रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेनी सेना भी रूसी सैन्य ताकत को किस तरह से नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है, किस तरह से खार्किव में रूसी टैंक को तबाह किया गया, उसका वीडियो खुद यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है। तो खार्किव की यह तस्वीर है जहां पर रूसी टैंक तबाही मचाने के लिए पहुंचा हुआ था, और देखिए किस तरह से यूक्रेनी सेना ने इस पर निशाना साधा और इसके बाद रूसी टैंक को तबाह कर दिया गया। तो काला सागर में डूबे मॉस्कवा को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो गया है। शक्तिशाली जंगी जहाज के मलबे से कोई रूस का राज ना चुरा ले, इसलिए मॉस्कवा को रूस समंदर की तलहटी से बाहर निकालेगा। दुनिया में इस तरह का समंदर के बीच ऑपरेशन पहली बार होने जा रहा है। मॉस्कवा को बाहर निकालने के लिए पुतिन आखिर इतने परेशान क्यों हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। काला सागर में रूस अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है। यह ऑपरेशन घंटे 2 घंटे नहीं, बल्कि इसमें हफ्ते 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। समंदर के बीचों बीच होने वाले इस ऑपरेशन के लिए रूस के कोस्ट गार्ड का दस्ता कूच कर चुका है। पुतिन ने अपने डूबे हुए क्रूजर मॉस्कवा को समुद्र की तलहटी से निकालने का फैसला किया है। इसके लिए रूस काला सागर को मथने जा रहा है। लेकिन सवाल है क्यों? डूब गए मॉस्कवा को निकालना पुतिन के लिए इतना जरूरी क्यों है? सवाल नंबर 1, मॉस्कवा को रूस क्यों निकालेगा? सवाल नंबर 2, मॉस्कवा के साथ ऐसा क्या डूबा है जिसे निकालना बहुत जरूरी है? सवाल नंबर 3, क्या मॉस्कवा में न्यूक्लियर सामान है जिसे निकालना बहुत जरूरी है?
सवाल नंबर 4, क्या मॉस्को से रेडिएशन की आशंका है? सवाल नंबर 5, क्या मॉस्को में रूस का कोई बड़ा राज छिपा है? सवाल नंबर 6, रूस कैसे निकालेगा मॉस्को? सवाल नंबर 7, क्या मॉस्को का ऑपरेशन मुमकिन है? इन सवालों का जवाब मॉस्को का ऑपरेशन शुरू होने के बाद काला सागर की लहरें देंगी, क्योंकि मॉस्को तभी निकल सकता है जब ब्लैक सी की जलराशि की तरंगे और मौसम इसकी इजाजत दे। हम आपको ये बताएं कि इतने बड़े जहाज को निकालने की तकनीक क्या होती है, उसके पहले ये जानना जरूरी है कि रूस ने ऑपरेशन मॉस्को के लिए अब तक क्या किया है। रूस ने महाशक्तिशाली मॉस्को के मलबे को दुश्मनों से बचाने के लिए 110 साल पुराने जहाज को तैनात किया है। रूसी नौसेना के इस बचाव जहाज का नाम कोमुना है। कोमुना पूरी दुनिया में किसी भी देश की नौसेना में शामिल सबसे पुराना जहाज भी है। अपनी बेहतरीन डिजाइन के लिए प्रसिद्ध रूसी नौसेना का बचाव पोत कोमुना पहली बार 1915 में वोल्खो के रूप में एक्टिव सर्विस में शामिल हुआ था। कोमुना ने रूसी नौसेना के बाल्टिक फ्लीट में सबमरीन टेंडर और बचाव जहाज के रूप में काम किया है। इस जहाज में दो हल लगे हैं जो बीच में खोखला है। ये युद्धपोत रूसी क्रांति और दो विश्व युद्ध के दौरान भी सक्रिय रहा। इस जहाज ने रशियन इंपीरियल से अपनी सेवा शुरू की, जो सोवियत संघ से होते हुए अब रशियन फेडरेशन तक पहुंच चुकी है। अप्रैल 2022 रूस के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में से एक मॉस्को ने इस दिन काला सागर में जल समाधि ले ली। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने ब्लैक सी में रूस की नौसेना को प्रचंड जवाब दिया है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने नेपच्यून क्रूज मिसाइल और तुर्की के बाहर कदार TB2 ड्रोन की मदद से रूसी क्रूजर मॉस्को को डुबो दिया है। आंखें लाल, मॉस्को के डूब जाने से पुतिन आग बबूला हो गए। यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। पूरा पूर्वी यूक्रेन पुतिन की मिसाइलों से दहल गया। पहले तो पुतिन को यकीन ही नहीं हुआ कि ज़ेलेंस्की के मुट्ठी भर सैनिक मॉस्को जैसे बड़े जहाज को डुबाने की ताकत रखते हैं। जब यकीन हुआ तो मॉस्को सागर में समा रहा था और पूरा रूस ही नहीं पूरी दुनिया इसे देख रही थी। मॉस्को का डूबना पुतिन की युद्ध नीति पर करारा प्रहार था। लेकिन जंग में सिर्फ कमजोर नहीं मारे जाते, ताकतवर भी निशाना बनते हैं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि युद्ध में ये होता है, लेकिन अगर हथियार कुंद पड़ जाएं, तबाह हो जाएं, तो इतनी चिंता क्यों? क्यों पूरा रूस चाहता है कि मॉस्को बर्बाद ही सही समुद्र से सतह पर आ जाए? असल में पुतिन को डर है कि अमेरिका, यूक्रेन, ब्रिटेन समेत दुश्मन देश उसके सबसे एडवांस और घातक युद्धपोत मॉस्को की तकनीक जानने के लिए उसके मलबे को चुरा सकते हैं, जिसके बाद रूसी नौसेना ने डूबे मॉस्को को निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। काला सागर में मॉस्को के ऑपरेशन के लिए कोमुना अपने साथ AS-28 DSRV भी लेकर उतरा है। DSRV किसी डूबी हुई पनडुब्बी या युद्धपोत को खोजने, उसमें मौजूद नौसैनिकों को बचाने या मलबे की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रूस की AS-28 समुद्र में 1000 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। मॉस्को के ऑपरेशन के लिए उतरा कोमुना जहाज लंबे समय से क्राइमिया के सेवस्तोपोल में तैनात था। यह जगह मॉस्को के डूबने वाली जगह से काफी नजदीक है।
मॉस्को में रूस के छिपे राज को लेकर रक्षा विशेषज्ञों की राय भले ही अलग अलग हो, लेकिन पुतिन के मॉस्को के ऑपरेशन शुरू करने से एक बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गई है कि मॉस्को में कुछ तो ऐसा है जिसे पुतिन दुश्मन के हाथ नहीं लगने देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या है, इसे समझने के लिए मॉस्को की डिटेल जाननी होगी।